नमस्कार, मैं रचना शर्मा। आज चढ़ती कला MTV देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह आज यानी मंगलवार को जेल से रिहा नहीं हो सकेंगे। उनकी रिहाई बुधवार शाम तक हो सकती है। धनंजय सिंह के वकील शिव प्रताप सिंह के मुताबिक जौनपुर की जिला अदालत में अभी औपचारिकताएं पूरी नहीं हो सकी हैं। आज फॉर्मेलिटीज पूरी करने की कोशिश की जाएगी। अगर आज औपचारिकताएं पूरी कर ली गई तो बुधवार शाम तक धनंजय सिंह बरेली जेल से रिहा हो सकते हैं। बाहुबली धनंजय सिंह अभी बरेली के सेंट्रल जेल में बंद हैं। अपहरण और जबरन वसूली के मामले में उन्हें निचली अदालत से मिली 7 साल की सजा के मामले में हाईकोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी थी। अगले दिन रविवार होने के चलते कागजी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी। धनंजय सिंह के सोमवार या फिर आज मंगलवार को जेल से बाहर आने की उम्मीद थी, लेकिन अब उनकी रिहाई कल यानी बुधवार शाम तक हो सकती है। बता दें कि सोमवार को परिवार की ओर से जमानत संबंधी कागजात जौनपुर जिला न्यायालय में दाखिल किए गए, जो मंगलवार को जौनपुर जेल के बाद बुधवार तक बरेली सेंट्रल जेल पहुंचने की उम्मीद है। बता दें कि धनंजय सिंह के चुनाव लड़ने की संभावना अब बहुत कम बची है। 6 मई को नामांकन की आखिरी तारीख से पहले अगर सजा पर रोक लगी तभी वह चुनाव लड़ सकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में एक सड़क हादसा हो गया। इस सड़क हादसे में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव दुष्यंत गौतम घायल हो गए। दुष्यंत गौतम अपनी इनोवा कार से दिल्ली जा रहे थे कि इसी दौरान रास्ते में कार ने उनकी इनोवा में टक्कर मार दी। यह सड़क हादसा दिल्ली लखनऊ हाईवे पर थाना पाकबड़ा इलाके में हुआ और हादसे के बाद भाजपा महासचिव को अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों का कहना है कि वे ज्यादा गंभीर घायल नहीं हैं और खतरे से बाहर हैं। हादसे की वजह से उन्हें हल्की अंदरूनी चोटें आई हैं। उनका एक्सरे और अल्ट्रासाउंड किया गया है। डॉक्टरों ने उन्हें 1 सप्ताह से लेकर 10 दिन तक का बेड रेस्ट करने की सलाह दी है। लोकसभा चुनाव में आरक्षण के मुद्दे पर जमकर बयानबाजी हो रही है, जिसे लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला है। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करती है। सीएम आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ सबका साथ सबका विकास के भाव के साथ दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब के मूल्यों और आदर्शों को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में गरीब कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रहे हैं। हर व्यक्ति को जीवन जीने के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति जो बाबा साहेब की परिकल्पना की थी, उसे मोदी सरकार व्यवहारिक धरातल पर उतारने का कार्य कर रही है। वहीं सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस का इतिहास संविधान का गला घोटने का रहा है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, इनके इतिहास के बारे में भी हर व्यक्ति जानता है। कांग्रेस का इतिहास बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान का गला घोंटने का रहा है। 1950 में देश का संविधान लागू हुआ और कांग्रेस ने लगातार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रौंदने का मामला रहा हो या उसके बाद भी लगातार ये प्रयास किए कि वह संविधान को अपने तरीके से इस्तेमाल करे। जनता का शासन जनता के लिए है, जन भावनाओं का सम्मान हो, ये कभी भी उसने प्रयास नहीं किया। और इमरजेंसी तो देश की जनता आज भी नहीं भूली है। ये भी देश के संविधान का गला घोंटने जैसा था। इसके साथ ही कांग्रेस ने यूपीए सरकार के समय जो पाप किया, तब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी उनके साथ सहयोगी थी। जब उसने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के हकों पर डकैती डालने के लिए, सेंधमारी करने के लिए उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी का गठन करके देश भर में संविधान विरोधी कार्य करते हुए धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कुत्सित प्रयास किया था। इसके लिए इन्होंने माध्यम बनाया कि 27% जो पिछड़ी जाति के लोगों को मिलने वाला आरक्षण है, उस आरक्षण में 6% पिछड़ी जाति के लोगों को हिस्सा काट करके दे दिया जाए।
इसी प्रकार से सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से प्रयास किया गया था कि अनुसूचित जाति और जनजाति में मुस्लिम समुदाय के भी कुछ जातियों को शामिल करके उनके हकों पर में सेधमारी की जाए। तो भारतीय जनता पार्टी थी जिसने उस समय भारी विरोध किया था और भारतीय जनता पार्टी के भारी विरोध के कारण कांग्रेस की मंशा पूरी नहीं हो पाई। बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश से 3 और उम्मीदवारों की घोषणा की, जबकि अमेठी सीट से उतारे गए प्रत्याशी को बदल दिया गया। पार्टी ने यहां जारी एक बयान में कहा कि उसने प्रथमेश मिश्रा को प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। झांसी संसदीय क्षेत्र से बसपा ने रवि प्रकाश कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने रवि प्रकाश मौर्य की जगह नन्हे सिंह चौहान को अमेठी से अपना उम्मीदवार बनाया। पार्टी ने बताया कि यह बसपा द्वारा घोषित उम्मीदवारों की 10वीं सूची है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इससे पहले बसपा ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीते रविवार को उम्मीदवारों की 9वीं सूची जारी की थी। इसमें भी 3 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई थी। बता दें कि तीसरे चरण के लिए कुल 9 जिलों की 10 सीटों पर मतदान 7 मई को होगा। संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, आंवला के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद के विरुद्ध मुकदमा दर्ज होने के बाद जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, जिसके चलते बसपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर मुकदमा वापस लेने की मांग की। इस दौरान शहर कोतवाली पहुंचे कार्यकर्ताओं से शहर कोतवाल अनूप शुक्ला की नोकझोंक हुई। शहर कोतवाल बसपा कार्यकर्ताओं से कहते रहे कि जो कल गलती आपने की थी वे आज फिर कर रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार न हुए और अपनी जिद पर अड़े रहे। प्रभारी निरीक्षक अनूप शुक्ला ने बताया कि उच्च अधिकारियों से बात कर कार्रवाई की जाएगी। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।